अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2 दिन पहले हॉलीवुड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, चमकता धमकता, जिंदगी से भरपूर। और आज लेकिन क्या ये आग सिर्फ एक कुदरती आफत थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? जोई रोजन सज्जोर और द सिम्पसन्स ने कई महीने पहले इस तबाही का प्रेडिक्शन की थी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? फायर डिपार्टमेंट के $17 मिलियन के बजट कट की वजह से रिसोर्सेज की कमी का सामना था, जिससे वो आग पे काबू ना पा सके। इस दौरान इंश्योरेंस कंपनीज ने इस इलाके से अपनी पॉलिसीज वापस ले ली थी। और दोस्तों, एक और सवाल जो कि हम सबके जहनों में ये वीडियोस देखने के बाद आया, LA सिटी के दूसरी तरफ समुंदर लगता है, ये समुंदर के पानी को आग बुझाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? ईटन फायर ने अटलांटा को बुरी तरह से जला दिया और एक कपल ने वीडियो भी शेयर की जहां उन्होंने दिखाया कि ये ड्राई कंडीशन में आग 100 किलोमीटर पर आवर की हवाओं से तेजी से फैल गई। लोकल लोग जैसे एक आदमी ने सिर्फ अपने गार्डन होज से आग के खिलाफ लड़ाई की कोशिश की। ये आग वाकई में एक कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सोचा समझा प्लान था। सबसे अहम इंकशाफ 2019 में एक प्रोजेक्ट लॉस एंजलिस का नया स्मार्ट सिटी प्लान 2028 के नाम से शहर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बदलना था। आए सच से पर्दा उठाते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो इंसानी दिमाग कबूल करने से कासिर है। 6 मंथ पहले जोई रोजन अपने पॉडकास्ट में एक ऐसी खौफनाक आग की पेशगोई कर रहे थे जो लॉस एंजलिस को तबाह कर सकती थी। He goes, it's just going to be the right wind and the fire is going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a thing we can do about it. उनकी बातें जो उस वक्त गैर अहम लग रही थी, आज हकीकत का रंग ले चुकी हैं और लोगों को हैरत में डाल रही हैं। इसी दौरान तकरीबन 4 साल पहले सदगुरु ने भी एक कुदरती आफत की वार्निंग दी थी जो करीब आ रही थी। Whole towns or whole small villages are getting burnt. Right now you're seeing in California, American dream unfolding itself. Over 2.6 million acres of land has been burnt in the last 2 or 3 months. Whole towns or whole small villages are getting burnt. People thought it's an American dream to build and build and build and build. लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पे एंट्री होती है द सिम्पसन कार्टून्स की। जी हाँ, ये कार्टून जो हैरत अंगेज तौर पर माजी में कई पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित कर चुका है। 20 साल पहले 18th सीजन की 12th एपिसोड में कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगने की पेशगोई की थी। टिकटॉक यूजर्स ने ये क्लिप अपने अकाउंट्स पर शेयर किए, जिसका जवाब में सारिफीन ने कहा कि ऐसे लगता है कि यही कैलिफोर्निया की आग के क्लिप्स हैं जिसको 20 साल पहले सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया और ये भी सच साबित हुआ। एक पॉडकास्ट, एक रूहानी वार्निंग साइन और एक कार्टून, 3 गैर मुतवक्के ज़राए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब भी आपको लग रहा है कि ये महज इत्तेफाक था या इनकी वार्निंग को नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक कपल ने अटलांटा में ईटन फायर के शुरू होने का जो ड्रामेटिक फुटेज कैप्चर किए, वो देखकर हर शख्स का दिल थम गया। जैसे ही आग ने अपनी शिद्दत दिखाना शुरू की, लोगों के चेहरों पे खौफ और पैनिक छा गया। ईटन फायर के हवाले से कई ऐसे अनोखे पहलू हैं जो लोगों को हैरत में डाल रहे हैं। सबसे पहला, फैलती हुई आग से गाड़ियां बहुत शिद्दत से पिघल गईं, लेकिन आसपास के दरख्तों को कुछ नहीं हुआ था। ये किस तरह मुमकिन है? दोस्तों, अगेन ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये कोई हिडन एजेंडा था। वहाँ पे मौजूद लोग भी ये मानने को तैयार हैं कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ था, लेकिन सच्चाई सिर्फ वक्त ही बता सकता है। सोचें, वो कंपनीज जो आपके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देती हैं, महीनों पहले ही कैसे पीछे हट गईं? क्या उन्हें पहले से खतरे का इल्म था?
लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, इस सब तबाही के बाद जो स्मार्ट सिटी का प्लान इन्होंने लॉन्च किया, वही प्लान दोबारा अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको स्मार्ट सिटी बना कर देंगे। अब वो स्मार्ट सिटी का प्लान जो इन्होंने पहले बनाया था, आज वो एकदम से इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? ईटन फायर के होने से काफी पहले बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने एक हैरत अंगेज फैसला किया, उन्हीं इलाकों की पॉलिसीज कैंसिल कर दी जो आज आग की लपेट में हैं, या इन कंपनीज को किसी आने वाली कैटास्ट्रोफी का इल्म था। मालूम होता है कि कंपनीज को ऐसे डिजास्टर्स के पहले से ही इल्म था, और फिर जिस फायर डिपार्टमेंट पर शहर ने भरोसा किया, उसके बजट पर ऐसे कड़ी ज़र्ब लगाई कि वो भी बेबस हो गए। लॉस एंजलिस की फायर डिपार्टमेंट का $17 मिलियन का बजट कट कर दिया गया था कुछ ही महीने पहले ईटन फायर के शुरू होने से। ये फैसला जो रिसोर्सेज और स्टाफ को कम करने के लिए किया गया था, डिपार्टमेंट को इस खौफनाक आग से निपटने में बेहद मुश्किल में डाल दिया। जैसे ही आग ने अपनी शिद्दत दिखाना शुरू की, फायर फाइटर्स के पास ना तो काफ़ी स्टाफ था और ना ही उनके पास काफ़ी टूल्स थे, जिसे उनकी कोशिशें बेकार हो गईं। अब दोस्तों एक और पॉइंट, LA सिटी समुंदर के करीब है, जहां से पानी का आसान एक्सेस होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी वजह थी कि फायर फाइटर्स ने इस नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया? समुद्र के पानी को दूर से देखकर इग्नोर कर दिया गया, या फिर कुछ और था जो उनको रोक रहा था? हाँ, माना समुद्र का पानी बाकी दूर की सिटी में नहीं जा सकता था, लेकिन एटलीस्ट जो घर समुद्र के बिल्कुल किनारे पे मौजूद थे, उनको तो बचाया जा सकता था समुद्र के पानी से, लेकिन उनको भी ना बचाया जा सका। अब एक सबसे बड़ा सच जानने के लिए तैयार हो जाएं, जिसकी मैंने आपको हिंट दी थी, स्मार्ट सिटी। 2019 में स्मार्ट LA 2028 के नाम से एक प्रोजेक्ट मैप पास हुआ था, जिसमें LA का पूरा मैप तब्दील था। लॉस एंजलिस जैसे इतने बड़े शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि मिशन लगता है। शहर की हर एक बिल्डिंग, हर एक सड़क और हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से तैयार किया जाने का प्लान ख्वाब नहीं था, ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। जब 2019 में स्मार्ट LA 2028 का आगाज हुआ, तो इसके पीछे एक ऐसी दुनिया बनाने का इरादा था जो सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी दोस्त हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस मंसूबे को आसान बनाने के लिए शहर को मलबे में बदल दिया गया आग के बहाने? इस मुश्किल घड़ी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को बचा लिया। ऐसी ही कहानी अटलांटा के एक शख्स की है, जिसने सिर्फ एक गार्डन होज का इस्तेमाल करके आग से लड़ाई की। क्या ये तबाही सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या स्मार्ट सिटी प्लान कामयाब हो गया? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।